मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत ही 2-3 दिन के ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। एक नए शुरुआत करेंगे आज से, ठीक है। एक नया शुरुआत होगी आपका टाइम एंड टेंस में। हम लोग आज सवाल लेकर आए हैं, करीब 15-20 सवाल आज करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इस ये जो सेंटेंस हमने इतना लिखा है, इसमें कुछ एरर है ना। इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला जो सवाल है, वी आर सीइंग विथ योर आईज। देखिए कह रहा है कि हम अपने आँख से देखते हैं और देख रहे हैं, बहुत अंतर होता है। तो इसका मतलब हो रहा है देख रहे हैं, है ना। ये कंटिन्यूअस की बात की, लेकिन आप ही बताइए कि कुछ भी चीज़ हम लोग देखते हैं तो वो प्रेजेंट टाइम में करते हैं। देख रहे हैं मतलब एक कंटिन्यूअस उसको देखते रहे हैं। तो ये आपका कंटिन्यूअस टेंस V4 यूज हुआ, जो कि ये यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ आपसे, ठीक है। देखिए तो हम इसको क्या करेंगे कि सिंपल इंडेफिनिट में इसको चेंज करेंगे। जैसे कि हम लोग इसको लिखेंगे वी सी विथ आवर आईज। वी सी विथ आवर आईज, ये आपका करेक्ट हुआ, है ना। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये V1 है ना, प्लस ये ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है ना। दूसरा जो सवाल है आपका, दिस बुक इज बिलोंगिंग। देखिए हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज बताए थे तो प्रोसेसन के बारे में बताए थे। प्रोसेसन कहने का मतलब अधिकार होता है, अधिकार। तो जब भी अधिकार की बात करेगी तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये बिलोंगिंग जो होगा ये गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ठीक है। देखिए ये सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हम लोग यूज किए, है ना। सिंगुलर जब भी सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज होगा, ये याद रखिएगा। देखिए आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेसन, मतलब ये प्रेजेंट की बात की है ना, है ये कंटिन्यूअस के हम लोग अंडरस्टैंड करते रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ये यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो होगा टर्म ये गलत हो जाएगा, जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शो कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो कर रहा है, जो कि वो भी लिखा हुआ गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आई अंडरस्टैंड दी लेसन, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, ठीक है। वाई आर यू थिंकिंग सो। देखिए पहली बात तो ये थिंकिंग गलत हो गया। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहा है, अंतर है। तुम क्या सोच रहे हो या तुम क्या सोच रहा है, ये दोनों दो सब्जेक्ट है ना। रहे हो, रहा हो, क्या तुम कंटिन्यूअस सोच रहे हो या प्रेजेंट टाइम में सोच रहे हो, ये दोनों बात अलग अलग है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई आर यू। देखिए हम बताए थे आपको सिंपल प्रेजेंट में WH क्वेश्चन जब हम बताए थे, उसका जो स्ट्रक्चर बताए थे कि यहाँ पर जो है आर नहीं लगेगा, हम लोग डू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका होगा वाई डू यू थिंक सो, ये आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हम लोग यू के साथ डू लगाते हैं, है ना। डू डज का भी यूज हमने बताया कि किसके साथ डू लगाते हैं, किसके साथ डज लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए
थिंकिंग यहाँ पे गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना, ये भी गलत हो गया। तो ये पॉइंट मार्क जो होगा इसको आप जरूर नोट कीजिएगा कि क्या क्या मिस्टेक्स इस सेंटेंस में हो रहा है ना। दी बोतल इज कंटेनिंग मिल्क, कंटेनिंग, देखिए फिर से वर्ब का जो V1 लगना चाहिए वो V4 लग रहा है ना। तो वहां पे जो मिस्टेक होगा, जैसे कि देखिए दी बोतल, दी बोतल एक सिंगुलर है, दी बोतल, दी बोतल कंटेन्स, दी बोतल कंटेन्स मिल्क, ये जो टर्म है ये आपका गलत है, कंटेनिंग नहीं, कंटेन्स। बोतल में क्या है, मिल्क है, बोतल में मिल्क है, ठीक है। तो ये कंटेन्स होगा क्योंकि आप देखिए सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज वॉइस, आर यू हियरिंग, पहली बात तो ये आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज वॉइस, ये आपका देखिए हमेशा हम लोग कंटिन्यूअस की जब भी बात करेंगे तो कंटिन्यूअस के साथ जो देखिए ये V1 लग गया है आपका, है ना। ये एक मिस्टेक है कि यहाँ पे ये मिस्टेक है कि V4 नहीं लगना चाहिए। V4 सेंटेंस पूरा जो वर्ब का जो फॉर्म लगना चाहिए, वर्ब का फॉर्म ही गलत है, तो यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग अगर इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग डू का यूज करेंगे, डू यू हियर, है ना। देखिए ये आपका चौथा फॉर्म में है, इसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ये गलत किया है। हियरिंग नहीं होगा, है ना, हियर होगा, हियर इज द करेक्ट, है ना, ये V1 है, ठीक। डू यू हियर अ स्ट्रेंज वॉइस, हम ये सब चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जब आप यूजेस देखिएगा इसका ना। यूजेस जो भी हमने बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो भी यूजेज बताया है वहां पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, आई एम फीलिंग, यू आर रॉन्ग, फीलिंग महसूस कर रहे हैं, कर रहा है नहीं, कर रहे हैं, करते हैं, महसूस करते हैं और कर रहे हैं, बहुत अंतर चीज होता है, ये दोनों दो बातें हैं। तो ये जो आपका जो ये फीलिंग गलत हो जाएगा इसमें, है ना। देखिए इसका जो करेक्ट होगा, आई फील, आई फील, आई फील यू आर रॉन्ग, आई फील यू आर रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। ये फीलिंग V4 कभी भी यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट, ये जो स्ट्रक्चर जो आपका ये प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो आप देखिएगा, है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या, द मिल्क इज टेस्टिंग श्योर, द मिल्क इज टेस्टिंग श्योर, देखिए ये द मिल्क है, मिल्क आपका सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर जब है, ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिंग लगा दिया है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी यूज होना चाहिए, तो टेस्टिंग तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा द मिल्क टेस्ट श्योर, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर सिंगुलर था तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम लोग, ना ही कि टेस्टिंग, टेस्टिंग दिस इज द रॉन्ग, वर्ब का चौथा फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला देखिए, आई एम हेटिंग इट, आई एम हेटिंग इट, हम किसी से नफरत करते हैं, कर रहे हैं, करते हैं ना, ना ही कि कर रहे हैं,
दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये जो होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे हेटिंग नहीं होगा, आई हेट इट, दिस इज द राइट। ठीक है, ये भी नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, ये गलत है। आई एम हैविंग अ कार, देखिए ये आपको अधिकार शो करता है कि ये मेरा चीज है। आई हैव अ कार, नॉट आई एम सेइंग दैट आई एम हैविंग अ कार, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। द राइट स्टेटमेंट इज आई हैव अ कार। ठीक है, जो भी यूजेज बताए थे सारा यूजेज में ये क्लियर हो चुका है, उसी पे हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं। करीब 10 यूज बताए थे सिंपल प्रेजेंट का, और करीब 10 यूज बताए थे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, है ना। तो ये यहाँ पर जो हैविंग है ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा, आई हैव अ कार। सी इज अंडरस्टैंडिंग, सी इज अंडरस्टैंडिंग। देखिए पहली बात तो ये सिंगुलर है, तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, सिंगुलर अंडरस्टैंडिंग, ये रॉन्ग वर्ड है आपका। यहाँ पे होगा सी अंडरस्टैंड, सी अंडरस्टैंड, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा सवाल था। शशि इज रिमेम्बरिंग रवि, कोई याद करता है, कोई किसी को याद करता है, कर रहा है नहीं, कर रहा है और करता है दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, देखिए ये सिंगुलर है। पहली बात तो ये जो हमने लिखा है शशि, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब हम लोग यूज करेंगे, रिजेम्बल्स, ना ही कि रिजेम्बलिंग। ठीक है, रवि, दिस इज द राइट। ये देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, एस और ES जुड़ जाता है तो हम लोग उसको V5 बोलते हैं, है ना। तो ये बात आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर अगर अच्छे से याद है तो कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आर यू स्मेलिंग, देखिए यहाँ पर भी गलती हो गया, स्मेलिंग नहीं होगा, आर यू स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, कुछ महक रहा। देखिए पहली बात तो इसमें दो V4 यूज हो गया है, यहाँ भी ING है, यहाँ भी ING है, तो कोई एक को सुधारना होगा या दोनों को सुधरेगा। आपको क्या लगता है, एक सुधरेगा या दोनों सुधरेगा? कोई एक ही इस सेंटेंस में सुधरेगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम सिंपल प्रेजेंट का बताए थे तो वहां पे डू और डज का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आर का यूज किया है, जो कि गलत है। सिंपल प्रेजेंट का जब भी आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखिएगा तो कभी भी डू और डज का यूज नहीं होता है। तो डू, पहली बात तो यहाँ पे डू लगाएंगे, डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग, डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग, दिस इज द राइट। ठीक है, अगला देखिए, द कॉफी इज टेस्टिंग बिटर, कॉफी इज टेस्टिंग बिटर, इसका क्या होगा? देखिए पहली बार तो ये सिंगुलर है, टेस्टिंग नहीं होगा, सिंगुलर है तो टेस्टिंग आपका टेस्टिंग नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए द कॉफी इज टेस्टिंग बिटर, जो आपका ये वर्ड है यहाँ पे देखिए, द कॉफी आपका सिंगुलर हो गया, टेस्टेज सिंगुलर के साथ सिंगुलर, टेस्टेज बिटर, दिस इज द राइट। देखिए ये सब्जेक्ट है, V5 प्लस ऑब्जेक्ट बैठा ना सिंपल प्रेजेंट का। वी आर स्मेलिंग विथ आवर नोज, हम अपने नोज से स्मेल, वी आर स्मेलिंग विथ आवर नोज,
ये पहली बार तो गलत हो गया, स्मेलिंग नहीं होगा, है ना। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए वी है, वी आपका प्लूरल फॉर्म है तो स्मेलिंग, स्मेल का क्या होगा, प्लूरल स्मेल हो जाएगा। वी स्मेल विथ आवर नोज, दिस इज द राइट। वी स्मेल विथ आवर नोज, ये आपका सही होगा, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब जो होगा ये हो जाएगा। हाँ, अगला जो देखिए जो सेंटेंस हमने लिखा है, आई एम बिलीविंग इन गॉड, हम, ये आपका ह्यूमन फीलिंग्स होता है, ह्यूमन फीलिंग्स है, मेंटल एक्टिविटी है, ये ह्यूमन फीलिंग को शो कर रहा है कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं। तो आई बिलीव, बिलीविंग नहीं कि विश्वास कर रहे हैं, करते हैं ना, कर तो रहे हैं नहीं, तो करते हैं मतलब हमेशा कर ही रहे हैं और करते हैं, ये बहुत अंतर है इसमें। आई बिलीव, तो यहाँ पे जब भी हम यूज बताए थे कि जब भी ह्यूमन फीलिंग्स की बात आएगी तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो इसको देखिए, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ही नहीं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो बिलीविंग नहीं होगा। तो आई बिलीव इन गॉड। तो ये सब जो क्वेश्चन था, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए ये दोनों का यूजेज आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस का क्या यूज है, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या यूज है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या यूज है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, स्टे होम स्टे सेफ।